नमस्कार। स्वागत है आपका भक्ति वचन के आज के संस्करण में। इस सप्ताह मत्ती के 7वें अध्याय के दूसरे भाग में है। आज तीसरा दिन है और पर्वत उपदेश खत्म होने वाला है। हम ऐसे निर्णयों को देख रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। वो दिशा जो हमें स्वर्ग के राज्य की ओर लेकर जाती है। दोष न लगाने का निर्णय, अपने आप को ईमानदारी से बदलने का निर्णय, दूसरों पर दया दिखाने का निर्णय, परंतु अपने मोती सूअरों के आगे न डालने का निर्णय, परमेश्वर से मांगने का निर्णय। और आज जो यीशु सिखा रहे हैं पद 12 में, आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यह बहुत ही जाना पहचाना सा पद है। इसे सुनहरा नियम भी कहा जाता है, पर यह इतना जाना पहचाना है कि हम कई बार अक्सर इसकी सामर्थ्य को नहीं समझते, इसकी सामर्थ्य को नहीं पहचानते। यह वो नियम है जो आपके रिश्तों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और अधिकतर विश्व के धर्मों के अंदर इससे मिलती जुलती शिक्षा देखने को मिलती है। पद्म पुराण में लिखा है, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्य वर्धायताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात यदि संपूर्ण धर्म को चंद शब्दों में कहा जा सकता है तो वह यह है कि जो हमारे लिए प्रतिकूल है वह दूसरों के साथ ना करें। इन सब शास्त्रों में इसे एक नकारात्मक तरह से कहा गया है कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आप दूसरों के लिए भी ना करो। जो हमारे लिए हानिकारक है उसको दूसरों के लिए भी मत करो। पर यीशु की दी हुई शिक्षा नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक है। वो कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो वैसा ही तुम दूसरों के साथ करो। ये एक सकारात्मक आज्ञा है। दूसरे हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में इसे धर्म को और धर्म के साथ और कर्तव्य के साथ जोड़कर देखा गया है, जबकि यीशु इसे हमारे परमेश्वर के साथ संबंध और स्वर्ग के राज्य के साथ जोड़ते हैं। इस पद के आरंभ में देखिए लिखा है कि इस कारण जब भी बाइबल में यह शब्द इस कारण हमें देखने को मिलता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि उससे पहले क्या लिखा गया है। उससे पहले यीशु बता रहे हैं कि कैसे पिता परमेश्वर अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देता है। तो अगर पिता परमेश्वर अपनी अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को, अपनी संतान को देता है, तो उसके संतान होने के नाते, स्वर्ग के राज्य के नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हमें भी वैसा ही करना चाहिए दूसरों के साथ जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। यह व्यवहार का नियम है, स्वर्ग के राज्य के नागरिकों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार का नियम। पर संसार के लोगों के नियम इस नियम से हटकर होते हैं। एक है बदले का नियम, जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ये बहुत ही लोकप्रिय नियम है। टिट फॉर टैट कुछ समय तक ये काम करता है पर अंत में रिश्तों को नष्ट कर देता है। अगर किसी ने आपको पर दया दिखाई है तो आप भी दिखाओ, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यह लेन देन पर आधारित है। इसके पीछे एक सोच छुपी हुई है कि आपको मेरे साथ अच्छा करना होगा तभी मैं आपके साथ अच्छा करूंगा। अच्छा करके अगर मैंने आपके लिए कुछ पहले अच्छा कर दिया तो मैंने आपसे अच्छाई पाने का अधिकार को कमा लिया है। इस नियम की दिक्कत यह है कि यह स्वार्थ पे आधारित है और हम अंत में इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला जब हम पे कुछ अच्छा करेगा तब हम उससे अच्छा करेंगे, और इस तरह से हम संबंधों का आनंद नहीं ले सकते जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। दूसरा एक नियम है जो कि बहुत लोकप्रिय है, वो है प्रतिक्षेप का नियम। अगर आप कोई पत्थर लें और कहीं पे मारें तो वो पत्थर उछल कर कहीं और जाता है, प्रतिक्षेपित होता है। दफ्तर ने बॉस ने कुछ बोला तो गुस्सा आया, अब बॉस को मैं कुछ बोल नहीं सकता तो घर पे आया, पत्नी पर गुस्सा उतारा। पत्नी मेरे कुछ नहीं बोल सकते, बच्चों पे गुस्सा उतारा। बच्चे ने कुत्ते को लात मारी, कुत्ते को गुस्सा आया तो कुत्ते ने वो गुड़िया पड़ी हुई थी उसका सिर नोच के उसने तोड़ दिया। अच्छा नहीं होता कि अगर वो व्यक्ति दफ्तर से सीधा घर पे आता और किसी को कुछ बोले बिना वो गुड़िया का खुद से ही सिर उखाड़ लेता? पर हम किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारते हैं। यह व्यवहार हमारी उस पल की भावनाओं पे आधारित होता है। उस समय हम कैसा फील कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित होता है। और एक और नियम है
छिपे हुए उद्देश्य का नियम। छिपे हुए उद्देश्य का नियम, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं पर उसके पीछे, उस व्यवहार के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है जो हमें उससे चाहिए। यह भी पूरी तरह से स्वार्थ पे ही आधारित है, केवल अपना लाभ देखना। मजे की बात तो ये सारे नियम, सारे खेल जो हम खेलते हैं हमारे रिश्तों, वो काफी जटिल बनाते हैं और ये काफी जटिल है। उसके विपरीत यीशु का जो नियम है वो बहुत ही सरल है। बहुत सरल शब्दों में वे कहते हैं कि आप जो दूसरे चाहते हैं वैसा ही आप उनके साथ करें। दरअसल यीशु के इन शब्दों की सरलता ही इसकी असली शक्ति है। आपके व्यवहार का एक सरल सा नियम। अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, और जो उत्तर आए आप वही उनके लिए करो, और यह आपके जीवन की, आपके रिश्तों की दिशा बदल कर रख देगा। हम सब की जरूरतें हैं जो दूसरे लोग ही पूरी कर सकते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। यीशु सिखा रहे हैं कि क्योंकि ना आप इस बात पर ध्यान दो कि आप दूसरों की जरूरतें कैसे पूरी कर सकते हो। स्वर्ग के राज्य में सब यही सोचेंगे कि हम दूसरों की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, तब सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। सच्चाई तो यह है कि जब तक स्वर्ग का राज्य नहीं आता, तब तक जब आप दूसरों के साथ वो व्यवहार करते हो जो आप अपने साथ चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको बदले में वो व्यवहार, वो प्रतिफल ना मिले और आप मायूस हो जाओ। मायूसी इस संसार का तकाजा है कि क्योंकि हम सब पाप में हैं, हम सब स्वार्थी हैं। पर यहाँ मेरा कहना यह है कि अगर आपको किसी भी चीज का अच्छा अभ्यास करना है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में ही करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में ही अभ्यास सबसे बढ़िया होता है। तो स्वर्ग के राज्य की नागरिकता का अभ्यास इस संसार में करना बढ़िया है, क्योंकि इस संसार की जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल है। दूसरों के साथ वो करना जो आप अपने साथ चाहते हो, इस संसार में बहुत कठिन जान पड़ता है। इसलिए ये एक और निर्णय है जो हमें परमेश्वर पर निर्भर करता है, आत्मा में हमें दीन बनाता है। कैसे हम यीशु की इस आज्ञा को व्यावहारिक तरह से अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं? उदाहरण देना शुरू करूं तो हम लोग पूरे सप्ताह यहीं बैठे रह जाएंगे, फिर भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। दरअसल ये इस अध्याय के पहले पद से ही शुरू हो गया था। क्या आप चाहेंगे कि कोई आप पर दोष न लगाए, आलोचना करे, पीठ पीछे निंदा करे? नहीं ना, आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो आप भी ऐसा ना करो। जब आपसे गलती हो जाती है तो आप कुछ बोलना चाहते हो और मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो आप क्या चाहते हो? यही ना कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझे और आपको क्षमा कर दे, आपको अनुग्रह दे। तो अगर कोई आपसे इस तरह की बात करे जिससे आपको बुरा लगे, तो उसे क्षमा करें, उसे अनुग्रह दे। यहाँ तो परमेश्वर मेरे द्वारा मुझसे ही कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने में मैं बहुत संघर्ष करता हूँ। जाहिर सी बात है आप भी बहुत संघर्ष करेंगे, परंतु हम अभ्यास करने की बात कर रहे हैं, और जब हम अभ्यास करते हैं तो कई बार हम असफल हो जाते हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य से हम सफल होते हैं और सफल होते जाते हैं, और धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाता है। यह नियम हमारे व्यापार में, हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। सोचिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, सोचिए कि जो सामान आप बेच रहे हैं, क्या वो खुद खरीदना चाहेंगे? जो खाना आप पका रहे हैं, क्या आप खुद खाना चाहेंगे? जो सेवा आप दूसरों को दे रहे हैं, क्या वही सेवा आप खुद भी लेना चाहेंगे? जो वेतन आप अपने कर्मचारियों को देते हैं, क्या आप खुद उस वेतन में वो कार्य करना चाहेंगे? अगर कोई दुकानदार दुकान बंद कर रहा है और आप वहां पे दौड़ के पहुंचते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? यही ना कि थोड़ी देर के लिए वो दुकान खुली रखे और आपको जो सामान है वो आपको दे दे। तो अगर आप दुकानदार हो तो क्या अपने ग्राहकों के साथ भी वही करोगे? यही नियम सड़क पर गाड़ी चलाते समय भी लागू होता है, यात्रा करते समय भी लागू होता है। आप क्या चाहोगे कि कोई ऐसे गाड़ी चलाए जिससे आपको खतरा हो और दूसरों को भी खतरा हो? आप यही चाहोगे ना कि वो नियमों का पालन करते हुए सही तरह से गाड़ी चलाए। तो आप भी चलाओ, जिसलिए आप भी सुरक्षित रहो और दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। मतलब आप कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, पहले यह सोच ले कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो या ना हो? अगर उत्तर है नहीं, तो आपको कुछ अलग तरह से कुछ अलग करने की आवश्यकता है। परंतु अगर उत्तर है हाँ, तो आप उस चीज को बेहिचक होकर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बाकी सप्ताह के लिए एक चुनौती देना चाहूंगा। यह चुनौती आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। इस सप्ताह के बाकी दिन हम कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले हम सोचेंगे
कि आसपास के लोगों का उस पर क्या व्यवहार पड़ेगा। क्या हम चाहेंगे कि हमारे साथ भी वैसा ही किया जाए या हमको वैसा ही कहा जाए? मैं समझ सकता हूं कि यह करने के लिए हमें अपने स्वार्थ, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करनी होगी और यह हमारे लिए कठिन है। परंतु धन्यवाद है परमेश्वर का कि यीशु पर हमारे विश्वास के कारण पिता ने हमें पवित्र आत्मा दी है, जो हमें संघर्ष में सामर्थ्य देता है, हमारी मदद करता है। हम परमेश्वर की मदद के बिना यह नहीं कर सकते। तो आइए परमेश्वर के सामर्थ्य, उसका अनुग्रह, उसका मार्गदर्शन मांगते हैं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरा यीशु के लिए, क्रूस के लिए, जिसके कारण हमें उद्धार मिला। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें सामर्थ्य देता है, हमें वो करने में मदद करता है जो हम खुद के प्रयासों से नहीं कर सकते। बाकी के इस सप्ताह हम अभ्यास करना चाहते हैं इस सुनहरे नियम का कि हम दूसरों के साथ वो करें जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो। परंतु यीशु, हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार, हमारी भावनाएं बीच में आ जाती हैं। इसलिए हमें तेरी मदद चाहिए, तेरी सामर्थ्य चाहिए। हम यीशु तेरे जैसा बनना चाहते हैं, स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, लोगों को स्वर्ग के राज्य में लाना चाहते हैं, स्वर्ग का राज्य दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हम पर अपना अनुग्रह दे, अपनी शक्ति दे, अपना सामर्थ्य दे। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम संकीर्ण मार्ग को देखेंगे और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।